हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी पेपर हुआ है आप लोगों का हिंदी का, और जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाई थी 14 से 15 मिनट की थी, और उसमें से मैं अगर ओवरऑल अगर बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म से 85 से 90 अंक जो हैं आपके डायरेक्टली उस वीडियो से आए हुए हैं। ठीक, ऑनलाइन जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, और जो ऑफलाइन भी बैच हमारा जो है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वहाँ से 5 से 7 नंबर तो ऑफलाइन से आए हुए हैं, और अभी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो ऑफलाइन में हुए हैं। पर लेकिन जो कल मैंने जो वीडियो बनाई है 14 से 15 मिनट की, उससे 85 से 90 तक जो है ओवरऑल आपके आए हुए हैं। 85 तो केवल उसी वीडियो से ही है। अभी देखते हैं आप लोग, जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो रिव्यू मैं कर रहा हूं और वो वाली जो वीडियो है, दोनों को देख लीजिएगा आमने सामने रखकर कि कौन से इस प्लेटफॉर्म से आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए रिव्यू हम करते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो इसमें ये जो सेट है आपका 302 DR करके है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है साहित्य सहचर के लेखक हैं कौन है। अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाया हुआ है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 2 देखते हैं। पेज नंबर 2, तो इसमें देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो हिंदी प्रदीप जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जिसने भी लगाया है उसको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, और फिर देख लेते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो देखिए ये हमने वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने डाली थी। ठीक है, केपी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा यूट्यूब चैनल है, तो वहां से एक ये है आपका आया हुआ है, स्टेटस भी लगा रखा है, अब भी लगा हुआ है, तो वहीं से एक डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन गया, तो 1 नंबर यहां से आपका मिल जाता है। ठीक, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो ये द्विवेदी युग हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम 3, तीसरा पेज जो है उसमें देखिए जयशंकर प्रसाद की कृति कौन है। मैंने बताई थी झरना, ठीक है, और कामायनी। ठीक है, तो ये 2 बताई थी हमने, लेकिन इसमें जयशंकर प्रसाद धुपसामनी है। ठीक, तो ये तो अलग आ गया, चलिए कोई बात नहीं। फिर छायावाद की विशेषता मैंने बताई थी, छायावाद की विशेषता। ठीक, तो प्रकृति से रिलेटेड है छायावाद की विशेषता। अगर आप लोग कल की वीडियो जो है वो देख के गए होंगे तो प्रकृति जो रिलेटेड किससे है, प्रकृति सौंदर्य से रिलेटेड है। ठीक, तो सौंदर्य और प्रेम इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर है कौन सा ग्रंथ जो है भक्ति काल का है। मैंने वीडियो बनाई थी कल, तो विनय पत्रिका मैंने बताया था भक्ति काल की है, और इसके लेखक तुलसीदास हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था, तो ये भी 1 नंबर वहां से आपका क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो है वो है तीसरे के बाद चौथा पेज प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो अज्ञेय जिसने लगाया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, फिर अनामिका के रचनाकार कौन है। तो इस बच्चे ने सुमित्रा नंदन पंत लगाया हुआ है, तो ये नहीं है। निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो अनामिका के रचनाकार हैं। ठीक है, तो जिसने भी लगाया है उसका 1 नंबर मिला हुआ है। फिर आ जाते हैं रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। देखिए मैंने सबसे लास्ट वीडियो जो है आपकी, वहां मैंने बताया था श्रृंगार काल। ठीक है, और मैंने ये भी ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए कि श्रृंगार काल है उसका जो रस होता है स्थायी भाव श्रृंगार रस का, वो क्या होता है, रति होता है, और रति ही से आप याद कर सकते हैं रीतिकाल। ठीक है, तो वहां से आपका 1 नंबर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं 5वां पेज। अब देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, तो मैंने जो पहला गद्यांश बताया था किससे, राष्ट्र का स्वरूप मैंने बताया भी था कि जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर आएगा। तो 10 नंबर आपके यहां से क्लियर हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग छठा कहां पे है, देखिए ये तो
भाषा की साधारण, कोई भी एक करना था आप लोगों को तो कराए होंगे। ठीक, फिर आपका पद्यांश जो है, पद्यांश मैंने बताया था कौन सा है, कौन सा पद्यांश बताया था मैंने पवन दूतिका बताया था, तो वहां से है आपका, देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जो है, ठीक है, तो उन्हीं से आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 7वां पेज, ये देख लीजिए, वहीं से जयशंकर प्रसाद के ही हैं। ठीक, तो कोई एक लिखना होता है तो 10 नंबर वहां से भी आपके क्लियर हैं। ठीक है, 8वां पेज देखते हैं, ये देखिए 8वां पेज कह रहा है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय, मैंने देखिए ये पहला ही साहित्यिक परिचय है। मैंने ये बताया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, 4 मैंने दिए हुए थे, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो वासुदेव शरण अग्रवाल की थी। तो 5 नंबर यहां से आपके क्लियर हो गए वीडियो से, अगर जिसने तैयार किया होगा उसका पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर देखिए किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, देखिए मैंने 2 उसके बताए थे गद्य के और 2 बताए थे मैंने पद्य के, तो जयशंकर प्रसाद, मैंने ध्यान होगा जिसने वीडियो देखी है तो जयशंकर प्रसाद भी बताया, तो 5 नंबर यहां से, टोटल 10 नंबर आपके यहां से क्लियर हो गए। ठीक है, अगर याद करके गए होंगे, वीडियो देखी होगी आपने। फिर ध्रुव यात्रा पंचलाइट, मैंने बताया था पंचलाइट और बहादुर में से कोई एक याद कर लीजिएगा, तो पंचलाइट जिन्होंने बच्चों ने तैयार की हुआ है तो वो आप 5 नंबर इसमें भी गेन करके आए होंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 9वां पेज। 9वां पेज जो है आपका वो है खंड काव्य। खंड काव्य में मैंने बताया था त्यागपथी और रश्मिरथी, तो रश्मिरथी देखिए आ गया, और 10वां पेज देखते हैं, उसमें होगा त्यागपथी। 10वां पेज, 10वां पेज ये देखिए त्यागपथी है। ठीक है, तो त्यागपथी भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था त्यागपथी या रश्मिरथी दोनों में से कोई कर सकते हैं, तो 5 नंबर यहां से आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फिर खंड खा आ जाइए, क्या है, संस्कृत गद्यांश। ठीक, धनो अयम भारत देशा, ठीक है, प्रतिथा अस्ति। देखिए मैंने यही पैराग्राफ दिया था, वीडियो भी देख लीजिए जाकर, ना हो तो मैं मैंने कहा था कि अगर ना आएगा तो मैं प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा ये। ठीक है, तो धनो अयम भारत देशा, यही मैंने डॉट डॉट करके पूरा हिंट दिया हुआ था। ठीक, तो वहीं से देखिए आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी है ये, किस चैप्टर का है, धनो अयम भारत देशा यत्र समुल्य सती जनमानस पावनी भव्य भावो ध्वनि शब्द संदोह प्रवेशनी सुभारसती। ठीक है, तो ये आपका जो है वो किससे है, ये देखिए वीडियो में वही प्ले कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो संस्कृत भाषायाम महत्व धनो अयम भारत देशा। ठीक, तो वही से आया है, किससे है ये, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाया, इससे आया हुआ है। ठीक है, प्रूफ भी है साथ में। ठीक, नेक्स्ट देखिए 11 पेज नंबर, पेज नंबर 11 कहां गया, ये है। ठीक, तो दूसरा जो है आपका ये किससे आया हुआ है, तो ये आपका आया हुआ है सुभाषित रत्नानी से। ठीक, मैंने चैप्टर बताया हुआ था सुभाषित रत्नानी। ठीक है, वहां से आया हुआ है, तो 7 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और 7 का जो गद्यांश था वहां से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए 11 पेज नंबर। अब देखिए यहां पे ये 9वां क्वेश्चन जो आपका कह रहा है मुहावरे और लोकोक्तियां, एक का अर्थ लिखकर, किसी एक का लिखना है। ये देखिए मैंने करवाया था कल ही, अंधे की लकड़ी होना, ठीक है, अंधे की लाठी होना, तो ये कल ही कराया था मैंने। ठीक है, सहारा बनना या सहारा होना किसी का, तो 2 नंबर आपके कल वाली वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, पेज 12, ये देखिए तथेति। ठीक है, ये जो तथेति है मैंने ऑफलाइन अपनी क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारा सलहना का रोहित नाम है, तो उसने ये वर्ड पूछा हुआ था, तो इसका तथा धन इति हो जाएगा। ठीक है, मध्वरी इसका हो जाएगा मधुधन अरि। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, हरिश्चेते। ठीक है, हरिश्चेते, देखिए इस संधि विच्छेद में मेरे को डाउट है। ठीक है, हरिश्चेते, हरिश्चेते जो है वो आपकी विसर्ग संधि है। ठीक, इसको जब हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद जब करेंगे, तब हरि के साथ विसर्ग लग जाएगा और सेते,
ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इसमें कोई नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे हम इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक। और इस वाले के साथ भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हरी शेते होता तो हम ये वाला देखिए करते, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है तो हम तो पहला ऑप्शन रखेंगे, बाकी एग्जामिनर जो है वो क्या करता है उस पर डिपेंड है। तो ये जो है आपका तीसरा जो हरी शेते वाला ये डाउट में है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 12 के बाद 13 पेज नंबर। ये दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन, ठीक है। विभक्ति और वचन राजानम और सरित्सु के ये विभक्ति और वचन इसका आया हुआ है। तो ऑफलाइन क्लास में मैंने ये बता रखा है, ठीक है। ट्रिक मैंने बताई थी कल, चूंकि वीडियो बनाई थी कम समय था तो इसलिए मैंने ट्रिक नहीं यहाँ पे बताई थी। बाकी ऑफलाइन बच्चों ने जो क्लास ली होगी बाकी कर लिया होगा। तो इसमें जो राजा नाम में है वो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, और इसमें जो है वो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ से भी उन लोगों के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपका जो है देखिए इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया हुआ था अंश, अंश बताया हुआ था। तो एक अंश मीन्स क्या होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। और एक अंश मीन्स होता है कंधा, ठीक। पॉज कीजिएगा जरा। चलो, अंश और अंश बताया हुआ था मैंने। तो अंश एक माने होता है भाग, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्सा दिया हुआ है तो ये वाला इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड अंकुर है तो अंकुर नहीं होता है, इस अंश मीन्स होता है कंधा, ठीक है। तो हम इस वाले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर 13 के बाद 14 पेज नंबर देख लेते हैं। ये देखिए आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। बात जो हम बातें करते हैं, ठीक है, तो बातें हो जाएगा। और वात, ठीक है, ये वात मीन्स होता है हवा। तो पहले ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। देखिए ये वाला जो मैंने बताया था कल, बताया था नाग, ठीक है। नाग मीन्स सांप होता है, तो ये कल मैंने बताया था आकाश होता है, ठीक। तो एक शब्द के 2 अर्थ लिखा, तो एक ही आपको करना है। तो कल वीडियो से क्लियर हो गया होगा, 2 नंबर यहां से। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, सही शब्द का चयन कीजिए। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। अजय कल करवाया था तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, जिसको जीता ना जा सके, ठीक। तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है जो बहुत कुछ जानता हो। तो इस बच्चे ने लगाया है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ होता है वो कि जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, वो सर्वज्ञ होता है। यहाँ पे बहुत कुछ जानता है तो यहाँ पे पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुज्ञ होगा, ठीक। नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं हम लोग 14-15 पेज नंबर। ये 15 पेज नंबर, वाक्यों को शुद्ध करना था, ठीक है। तो शुद्ध करने में पहला जो है मैं भोजन कर लिया हूं, मैं भोजन कर लिया हूं नहीं, मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है। मैंने भोजन कर लिया है। फिर क्या मेरा तौलिया सूख गया है, क्या मेरी तौलिया सूख गई है, ठीक है नहीं है तो गई लगा दीजिए, सूख गई, ठीक। मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, के साथ नहीं होगा, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक। फिर मेरा बड़ा भाई, किन्हीं 2 वाक्यों को करना है, कोई भी कर लीजिए, ठीक है, 3 मैंने बता दिए हैं। मेरा बड़ा भाई आ रहा है तो मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, इसका हो जाएगा, ठीक। तो कोई 2 आपको करने थे। नेक्स्ट है आपका रौद्र और भयानक रस। देखिए ये जो है मैंने एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन ये आपके चूंकि सिलेबस में नहीं है ये रौद्र और भयानक, फिर भी देख लिए पूछ लिया गया, तो यहां से नंबर जो है आपके 2 नंबर लेस हो गए। जो मैंने बताया था वो नहीं आया है। तो रौद्र, लेकिन आपको स्थायी भाव जो है वो मैंने बताए थे ऑफलाइन क्लास में कि स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है, ठीक है। और भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विभत्स। तो उससे आप कर सकते हैं। तो मैंने डिफिनेशन भी बताई थी कैसे लिखने। तो किसी काव्य को देखकर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव नामक स्थायी भाव क्रोध जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। ऐसे ही सेम हम विभत्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं, जिसको आता होगा ऑफलाइन जिन्होंने क्लास ली होगी तो वो कराए होंगे। नेक्स्ट आपका संदेह अलंकार और रूपक अलंकार, 2 मैंने बताए थे कल की वीडियो में, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो पहला ही आपका फंस गया इसमें से, रूपक अलंकार जिन्होंने किया होगा कर लिया होगा। चौपाई और कुंडलियां 2 बताए थे, दोहा बताया था मैंने और चौपाई बताया था,
ठीक है, तो चौपाई आ गया तो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ से 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी। मैंने कल देखिए नगर निगम बताया था। ठीक है, तो संक्रामक बीमारी फैली, ध्यान आकर्षित किया, तो यहाँ से आपके 4 2 6 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक, कल जो बताया वही आया है, देख लीजिए। फिर है नेक्स्ट आपका है 16 पेज नंबर। देखिए दूसरी भी एप्लीकेशन जो है वो भी आई हुई है, बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो कोई भी आप कर सकते थे। फिर है विषयों में से एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए देखिए पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व मैंने बताया था, बेरोजगारी बताया था, ठीक है, और आतंकवाद बताया था हमने, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण बताया था, ठीक है, और कोरोना वायरस बताया था। तो देखिए पर्यावरण पे आ गए दोनों, ठीक है, आतंकवाद जो बताया था वो भी मैंने वो भी आ गया। ठीक, तो यहाँ से आपके 9 नंबर जो है वहां यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक, तो अगर हम ओवरऑल पूरा काउंट करते हैं तो आपके जो नंबर हैं दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास मिलाकर, तो 90 से प्लस आपका स्कोर हो रहा है। और कल जो 14 से 15 मिनट की जो वीडियो पड़ी हुई थी, कितना भी मैं कम करूं तब भी 85 नंबर तो वहीं से क्लियर हैं। अगर आपने वीडियो देखी है और उसी के अनुसार आपने अपना तैयारी कर ली है तो 85 नंबर आपके कहीं से नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अगली वीडियो भी अब जब आपका पेपर होगा तो हम उस पर भी वीडियोस लाएंगे और इसी प्रकार से ही सारा कुछ जो है हम लोग बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपने कितना सही किया है, आपने कैसा पेपर करके आए हैं। और वीडियो जो है इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और कमेंट करके बताइए कि कैसा पेपर हुआ है आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।